हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए एक और पंचतंत्र की स्टोरी लेकर आई हूँ जिसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको इजी लर्न कैसे करें ये भी आप सीख सकते हैं और एक मोरल स्टोरी भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो आज की स्टोरी है द ब्राह्मण एंड द क्रूक्स। तो यहाँ पे क्रूक्स का मतलब है यानी कि बदमाश, चोर, उचक्के जो आपको परेशान करते हैं। तो सो लेट्स रीड द स्टोरी। वंस अ ब्राह्मण लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। एक बार एक ब्राह्मण एक छोटे से गांव में रहता था। ही मेड अ लिविंग बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स। वो लोगों के घर में जा जाकर रिचुअल्स करता था, यानी कि हवन वगैरह करना, जो भी शादी ब्याह में हम पंडित को बुला के वो अपना वो रिचुअल परफॉर्म करता था। वन डे अ रिच मर्चेंट गेव हिम अ गोट फॉर हिज सर्विसेज। एक दिन एक बार एक मर्चेंट ने, एक व्यापारी ने, मतलब जिस पर्सन ने उसको वहाँ अपने रिचुअल बुक करने के लिए बुलाया था, उसने उसको गोट दे दी उसके काम के लिए। द ब्राह्मण स्लंग द गोट ओवर हिज शोल्डर एंड वॉक टूवर्ड्स हिज होम। ब्राह्मण ने गोट को अपने कंधे पर लटकाया। यू कैन सी, इसको हम बोल सकते हैं स्लंग ओवर हिज शोल्डर। अगर आप किसी बच्चे को भी अपने शोल्डर पे उठा रखा है या किसी को भी, तो आप बोल सकते हो कि मैंने इसको अपने किसी चीज़ को स्लंग कर रखा है ओवर हिज शोल्डर। सो ब्राह्मण ने जो गोट को अपने शोल्डर पर लटका रखा था। ऑन द वे टू क्रूक्स सो द ब्राह्मण। रास्ते में दो बदमाशों ने, दो क्रूक्स ने उसको देखा। दे वॉन्टेड टू चीट हिम। वो उसको धोखा देना चाहते थे। एंड टेक अवे द गोट, और उससे गोट लेना चाहते थे। सो दे हिड एट डिफरेंट प्लेसेस एंड वेटेड फॉर हिम। अब वो दो अलग अलग जगह पर छुप गए और ब्राह्मण के आने का वेट करने लग गए। वेन द ब्राह्मण रीच अ लोनली प्लेस। जैसे ही ब्राह्मण एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहाँ पर कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान रास्ता था। द फर्स्ट क्रूक आस्क्ड हिम। फर्स्ट जो पहला बदमाश था, फर्स्ट क्रूक था, वो आया और बोला, वाई आर यू कैरिंग अ डॉग, कि तुमने ये डॉग को क्यों उठा रखा है। द ब्राह्मण वॉज अनोयड बट कैरिड ऑन विद हिज जर्नी। लेकिन अपने रास्ते पर वो चलता रहा। वो गुस्सा हो गया और अपने रास्ते पर चलता रहा, उसने कुछ नहीं बोला। आफ्टर अ वाइल द सेकेंड क्रूक अप्रोच द ब्राह्मण एंड आस्क्ड। थोड़ी देर बाद एक दूसरा जो बदमाश छुपा हुआ था वो निकल कर उसके सामने आया एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई आर यू कैरिंग अ डोंकी, तुमने डोंकी को अपने कंधे पर क्यों उठा रखा है। जो बदमाश थे वो क्या चाह रहे थे कि हम जो ब्राह्मण को बेवकूफ़ बनाते हैं, चीट करते हैं, कभी उसको वो बता रहे हैं कि आपने डॉग को उठा रखा है, कभी बोल रहे हैं डोंकी को उठा रखा है। तो अब क्या होता है, द ब्राह्मण वॉज स्केयर्ड। ब्राह्मण डर जाता है। ही थॉट, इज इट अ गॉड और अ घोस्ट विच इज़ चेंजिंग फॉर्म। वो मन में डर जाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैंने रियल में किसी गोट को उठा रखा है या किसी भूत को उठा रखा है जो बार बार अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है। कभी ये मुझे बकरी दिख रही है, गोट दिख रही है, कभी वो लोगों को डॉग दिख रही है, कभी किसी को वो डोंकी लग रही है। तो कोई भूत तो नहीं है जो अपने फॉर्म चेंज कर। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। ही हाल द गोट ऑन द रोड साइड एंड रेन अवे। वो गोट को फटाफट वहाँ से पटक रोड के साइड में नीचे उतारता है और वहाँ से भाग जाता है। द क्रुक्स टुक द गोट। क्रुक्स ने अभी गोट को लिया बदमाशों ने एंड फेस्टेड ऑन इट, और उसको खा लिया। वेरी बैड। जानवरों का ना बहुत बुरी बात होती है। तो मोरल स्टोरी बच्चों यहाँ पर ये है कि आपको ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। आपको अपनी समझदारी से, अपनी आंखों पे भरोसा करके ही किसी चीज़ को जज करना चाहिए।